स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार वर्ड क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बहुपदों का योगफल और गुणनफल कैसे निकालते हैं जबकि बहुपद के कोई शून्यक या मूल दिए हों तब। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मैंने ये लिख दिया एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आप जानते होंगे, दो घात का मतलब होता है जिसकी मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम घात दो हो तो उसे हम द्विघात समीकरण हिंदी में कहते हैं। तो अगर इसके मान लें कि दो मूल या शून्यक माना बहुपद के दो मूल अल्फा बीटा है। मैंने ये मान लिया कि इसके दो मूल हैं अल्फा और बीटा। तो आप जान लेंगे मूलों का योगफल क्या होता है। पहले फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो पहला हो गया आपका मूलों का योगफल या योग भी कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर। तो समझ लीजिए इसको कि मूलों का योगफल होता क्या है। तो मूलों का योगफल याद रखिए, एक्स का गुणांक लेंगे माइनस एक्स का गुणांक क्या है बी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तो आप कहेंगे ए स्क्वायर सॉरी ए। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा रहेगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी माइनस बी बटे ए। अब आप बात कर लेते हैं गुणनफल की। तो मूलों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अगर इसकी बात करें तो ये रहता है अचर पद। अचर किसको कहते हैं? कांस्टेंट को, जिसमें एक्स ना हो। तो ये अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला, दोनों फार्मूले आपके बहुत काम आने वाले हैं। एक तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, और एक अल्फा इंटू बीटा बटे सी अपान ए। तो इसको यूज करेंगे हम। आइए इससे संबंधित एक सवाल देखते हैं। जैसे मैंने एक सवाल ले लिया, यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। तो इसके हमें शून्यक क्या दिए गए हैं? शून्यक दिए गए हैं, शून्यक हमको दे दिए गए हैं अल्फा बीटा। इसके शून्यक अल्फा बीटा दिए गए। तो हमें इसका मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। हमको दो दे दिए गए हैं, एक तो दे दिया गया है अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा माइनस बीटा। ये हमको निकालना है। तो देखिए यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दो चीजें हमें निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक। तो माइनस लगा दीजिए, और एक्स का गुणांक क्या है? माइनस का 7 और बटे इसका स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 7/2। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया? 7/2। और अगर अल्फा इंटू बीटा की बात कर लेता यहां से, तो अल्फा इंटू बीटा मैंने आपको बताया था सी बटे ए। इसका मतलब क्या था? सी की जगह पर 3 और ए की जगह पर 2, या यूं कहें कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसको हम लिख सकते थे 3/2 यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमारा निकल कर आ गया। अगर हमसे इतना पूछता अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताओ, तो ये निकल के आ जाती। अगर इसी सवाल में आपसे इतना और कह देता कि यहां से आप बताइए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर क्या होगा, इसमें और जोड़ देता कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर क्या होगा। तो यहां से आपके समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको मालूम है
और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम है, लेकिन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम नहीं जानते हैं। तो दोस्तों इसके लिए याद रखिएगा कि यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इसकी पहले वैल्यू निकाल लेना है। इसके किसके समकक्ष हो सकता है, अगर हम इसको लिख दें यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा, यानी इसके जो है बराबर हम लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं इसको भी समझ लीजिए कि अगर हम इसको होल स्क्वायर खोल दें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस का पहले से रखा हुआ है 2 अल्फा इंटू बीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैंने ये लिखा और उसको प्रूव करके भी आपको दिखा दिया कि लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू जो निकाली थी, अल्फा बीटा की वैल्यू थी 3/2 और या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 7/2। तो यहाँ पर रख दीजिए, जो हो गई आपकी 7/2 का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो गई -2 और 3/2। यहाँ से ये वैल्यू, यहाँ से ये वैल्यू मैंने रख दी। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 49/4 आ गया और ये 3 हो गया, इसका फन कर लीजिए। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 49, 4 12। अगर हम इसको घटा दें तो 9 से 2 गए 7, तो यहाँ 3, 37/4। तो मेरा आंसर आ गया 37/4। यानी मुझे जो पूछा गया था ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू निकल के आ गई 37/4। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ पाए होंगे। इसी कड़ी में आपको एक दूसरा सवाल बताते हैं। जैसे मैंने बोर्ड पर एक सवाल लिख दिया, यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक, इस बार शून्यक अल्फा बीटा नहीं दिए उसने, m और n कह दिए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का मान बताइए। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का मान बताइए। यहाँ पर रहने दीजिए, अल्फा ही ले लीजिए और बीटा ही ले लीजिए। अल्फा बीटा की वैल्यू पूछ दी है, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी देखिए, निकालेंगे मूलों का योग। मूलों का योग मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये निकल कर आ गया। अगर हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लें यानी गुणनफल, तो गुणनफल हो जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक निकल के आ गया। मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब ये दोनों वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है, रख दीजिए इसमें वैल्यू अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ से रख दीजिए वैल्यू। इसकी वैल्यू थी 11/3 और इसकी वैल्यू आई है माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 4/3। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, 3 माइनस 11 प्लस 4, तो ये आ गया हमारा 11 से चले गए 7 4 11, तो -7/3। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 7/3। तो ये निकल के हमारी वैल्यू आ गई 7/3। तो ये निकल के वैल्यू आ गई। ये हमारा कहलाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू निकल कर आ गई। अब आपको लास्ट में एक क्वेश्चन और बताते हैं कि जैसे इसी क्वेश्चन में हमसे कह देता कि इसके मूल अल्फा बीटा ना लेकर के m n दिए गए हैं और यहाँ पर आपसे पूछ देता कि m/n प्लस n/m की वैल्यू क्या होगी। देखिए क्वेश्चन वही है, सिर्फ पूछ अलग रहा, कह रहा यदि बहुपद ये स्क्वायर के शून्यक mn है तो m/n तथा n/m की वैल्यू बताइए। यहाँ पर ये चेंज कर दिया है, तो हमको फिर उसी प्रोसेस पर चलना है। पहले हम मूलों का योग निकालेंगे। तो मूलों का योग क्या होता है, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -11/3, यानी x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक।
मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये निकल कर आ गया अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर एम एन दिए गए थे तो यहाँ से चेंज कर लीजिए, एम रख लीजिए और यहाँ पर एन कर लीजिए, यहाँ पर भी एम कर लीजिए और यहाँ पर एन कर लीजिए। जो आपको शून्य दे दे बस वही शून्य रखना है। एम एन कहा तो एम एन कर दीजिए। अब हमको प्रूफ क्या करना है, ये वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से एम बटे एन प्लस एन बटे एम। तो पहले इसका हम एलसीएम ले लें तो हो जाएगा एम एन, एम का गुणा जब एम में करेंगे तो एम स्क्वायर, ये हो जाएगा एन स्क्वायर। मैंने आपको भी बताया था कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो वहीं से अगर अल्फा की जगह पर एम स्क्वायर कर दीजिए और इसकी जगह पर एन स्क्वायर कर दीजिए तो ये भी बन जाएगा आपका एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 2m n। तो आप समझ पाए होंगे कि इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं और इसको हटा दीजिए। तो यहां से इसकी वैल्यू रख दीजिए m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस का 2mn और बटे mn, ये निकल के वैल्यू आ गई। अब हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, क्या क्या वैल्यू दी गई है हमको, तो यहाँ पर कर लीजिए mn की वैल्यू दी गई है 11/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 और mn की वैल्यू दी गई हमको -4/3 और बटे में पूरे की वैल्यू mn की क्या दी गई -4/3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा प्लस 8/3 और ये इसके बटा हो जाएगा 4/3। यहां से अगर हम एलसीएम ले लें इसका तो एलसीएम निकल के आ जाएगा हमारा 9 1 और यहाँ पर आते हैं 24 और नीचे पर 4/3, ये यहाँ मल्टीपल में पहुंच जाएगा और ये यहाँ पर। तो इसको हम लिख सकते हैं, हो जाएगा हमारा 5 4 1 और ये हो जाएगा हमारा 36 और 3 ऊपर चला जाएगा। 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो ये हमारा निकल कर आ गया 145/12, 145/12। तो ये हमारी वैल्यू निकल कर आ गई। किसकी वैल्यू निकल कर आई है, जो हमसे पूछा गया था m/n प्लस n/m। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बने रहिए हमारे साथ मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ख्याल रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसन टू मी।